में कन्हैया जी जब अपने महल में सुदामा जी को लेकर आए, अपने बराबर आसन पे उनको बिठाए और जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान के नेत्रों से जो जल गिरा अश्रु, उसी से भगवान का पैर धुला गया महाराज। हेलो हेलो। पैर धुलो उपरांत उनको जो है पंचामृत आदि से उनका स्नान कराया गया। पंचामृत बना करके गौ दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा सुंदर हल्दी का लेप किया गया, पूरे शरीर में चंदन का लेप किया गया, नए वस्त्र दिए गए। सुदामा जी की कांति एकदम निखर गई महाराज। उनके एक आसन में बैठाए, लेकिन एक तंदुल फिर भी छिपाए छिपाए सुदामा जी फिरे। भगवान दौड़ करके उनका जो है पुटली छीन लिए। बोले इस पोटली में क्या है मित्र? बोले नहीं 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 कन्हैया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है द्वारिकाधीश, ये तो मैं वही लिया हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ हमसे छुपा रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं छिपा रहे। भगवान बोले मित्र, अभी तुम्हारा बचपन का आदत नहीं गया छुपाने वाला। भगवान जबरदस्ती छीन के और पोटली खोल लिए महाराज, और उसमें से जो निकला वो प्रथम महाराज मुट्ठी चावल निकला, जो प्रथम मुंह में अपने भगवान बड़े प्रेम से खाना शुरू कर दिए। तब प्रथम मुट्ठी खाते ही भगवान ने जो है स्वर्ग लोक सुदामा के नाम कर दिया महाराज। तुरंत भगवान ने जो है उसमें से दूसरा मुट्ठी निकाला, जिससे जो है सुदामा जी को मृत्यु लोक और जो है पताल लोक देने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तीसरा लोक जैसे मुट्ठी निकाले तो माता रुक्मणी ने रोक लिया कि प्रभु अब ये साकेत धाम भी दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण को दी हुई दान वाले स्थान पे हम नहीं रह सकते हैं। ब्राह्मण की दी हुई दान वस्तु का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो माता के समझाने पे कन्हैया जी रुक गए द्वारिकाधीश, और वो पोटली जो है माता रुक्मणी ने लिया। कहा हम सभी जो अष्टम पटरानियां हैं आपकी, वो भी इस भोग को प्रसाद ग्रहण करेंगी। यख्यानाम यदवनम करिष्यति महादस्यु मामना सप्ताश्यम भोगम ददास्तु क्षदयन्तयः। हम लोग भी इस भोजन का खाद्य का पदार्थ को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार सारी महारानियों ने जो है अपने में बराबर सभी चावल जो सुदामा जी का है बांट लिया गया। सुंदर भोजन का व्यवस्था किया गया महाराज। सुदामा जी को भोजन के लिए रनिवास में बुलाए। कन्हैया जी जहाँ खुद बोट के भोजन करते थे, जजमान आए और सुदामा जी को खिलाने का व्यवस्था करें। सुदामा जी को बढ़िया सुंदर भोजन 56 प्रकार के भोजन कन्हैया जी बनवाए कि सुदामा जी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, पूरा मन भर के खाएं महाराज। सुदामा जी क्या किए, एक बड़ा सा थाल मंगवाए, उसी में दूध दही जितना भी बना था, खीर चावल दाल सब एक ही मिला लिया। सभी रानियां अचंभित हुई कि सुदामा जी ये कैसे खाएंगे महाराज। जब भोजन कर लिए तो भगवान ने पूछा कि मित्र भोजन अच्छा था? तो बोले सब अच्छा था, लेकिन खीर में थोड़ा मीठा कम था। अब आश्चर्यचकित हुए करिए कि जब सारा भोजन सारा पदार्थ एक में मिला हुआ हो तो स्वाद कैसे निकालेंगे आप? महारानी रुक्मणी जाकर के थोड़ा सा खीर चखी तो उनको यह प्रतीत हुआ कि इसमें खीर में जो है महाराज मीठा कम है। तो सब लोगों ने जो है सुदामा जी के दिव्य प्रकार की श्रस का लाभ उठाए। भगवान का सुंदर अतिथि सुदामा जी को प्राप्त हुआ। रात्रि विश्राम हुआ। कई दिन महाराज सुदामा जी जो है द्वारिका में रहे, लेकिन एक बार भी भगवान से ये नहीं कि कन्हैया मुझे ऐश्वर्य और ये सब चाहिए। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि भक्त का भाव क्या है। और ये भक्त अगर हमसे मिलने आया है तो किस भाव से मिलने आया है महाराज। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान अपने बचपन की बहुत सारी बातें सुदामा जी के साथ करते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं अपने साथ उनको रख रहे हैं। और उधर विश्वकर्मा महाराज को
आदेश दिए कि आप जो है सुदामा जी के घर चले जाइए और उनके घर को जिस प्रकार द्वारिका में मेरा घर है उसी प्रकार बना दीजिए महाराज। तो सुदामा के उस टूटी हुई मड़िया में विश्वकर्मा भगवान का आगमन हुआ। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा भगवान का आगमन देख करके उनकी जो पत्नी सुशीला है वो प्रफुल्लित हो गई। विश्वकर्मा भगवान ने कहा कि हे देवी, मुझे द्वारिकाधीश ने भेजा है आपके इस महल को। वो बोले हैं कि जो जैसा मेरा महल है वैसे बना दीजिए। तो जो सुदामा है उनकी जो पत्नी सुशीला है वो परम ज्ञानवान है महाराज, क्योंकि सुदामा भक्त है तो उनकी अविरल भक्ति के द्वारा उतने उनकी पत्नी को भी बुद्धि और ज्ञान प्राप्त है। उन्होंने कहा है जजमान भी आएंगे और सुदामा जी को जो भी है मीठा वो अपने हाथों से खिलाएंगे, द्रव्य दक्षिणा प्रदान करेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुशीला ने कहा है विश्वकर्मा भगवान, मैं अपना अकेला महल बना करके इस नगर में अगर खुद को बड़े और सम्मानित बड़े आदमी में बन जाऊंगी तो ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि इन पड़ोसियों ने, इन नगरवासियों ने जो मेरा भरण पोषण किए हैं, मेरे बच्चों का भरण पोषण किए हैं, वो इसी छोटे महल में रह जाएंगे, वो परम गरीबी में ही रह जाएंगे। जिन्होंने अपने हिस्से का अन्न दे करके हमारे परिवार की पूर्ति की है, इसलिए मैं जब ही अपना घर बनवाऊंगी जब आप पूरे नगर को बना दोगे। भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिकाधीश का ध्यान किया कि प्रभु इनका तो ये मन है। बोले कोई बात नहीं, आप उनके मन के हिसाब से काम कर दिए। भगवान सुदामा जी के कृपा से पूरी नगर उनका जो है सुंदर द्वारिका बन गया। जैसे द्वारिका में घर हैं उसी प्रकार सबके घर हैं। सारे नगर के लोग परम खुशी हो गए महाराज। फिर वहां लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। अब जहां लक्ष्मी स्वयं आके विराजमान हो जाए महाराज, वहां धन वस्त्रादि की अन्नादि की क्या कमी रहेगी। अन्नपूर्णा साक्षात आके निवास करने लगी। सुखद देव जी कहते हैं, हे राजन, सा इतथम दुज मुखेन सहस कथयन हरि सर्वभूतो मनो अभिज्ञा रस्यामान उवाच तम। परमात्मा ने इतना ऐश्वर्य दे दिया सुदामा जी को जो एक चक्रवर्ती सम्राट उसको नहीं प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार ऐश्वर्य जो है सुदामा जी के नगर वासियों को भगवान ने दे दिया, क्योंकि वो भगवान के भक्त की कृपा है। सुदामा जी के भक्ति की कृपा है महाराज, जिससे आज ये फल उनको प्राप्त हुआ, पूरे नगरवासी को। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर के सुशीला को चीर योगन का प्रदान दे दिया महाराज, कि आप जब तक पृथ्वी पे रहेंगी इसी प्रकार रहेंगी। चीर यौवन का वरदान प्राप्त हो गया उनको। उनके वस्त्र आभूषण अलंकृत रहेंगे सदैव। तो भगवान की कृपा से इस अविरल भक्ति के द्वारा ऐश्वर्य आज सुदामा जी को प्राप्त हुआ। तो भगवान की भक्ति करने से धन धान सुख समृद्धि दीर्घ आयु सब कुछ प्राप्त होता है, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद में अंत में हमें भगवान के हम परम धाम को भी पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयो यो में भक्त्या पृच्छति। अगर भक्त मुझे पत्र अर्पण कर रहा है तब भी मैं प्रसन्न हूं, पुष्प दे रहा है तब भी मैं प्रसन्न हूं महाराज, और पुष्प भी नहीं है फल अर्पण कर रहा है तब भी मैं प्रसन्न हूं, और उसके पास पुष्प फल पत्र द्रव्य कुछ नहीं है, अगर वो स्वयं को अर्पण कर देता है तब तो मैं और ज्यादा प्रसन्न हूं। तब परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है महाराज, किसी वस्तु या विशेष की। आप अपने भाव से जो परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं वो आपका भाव है। परमात्मा को सिर्फ आपकी निष्काम भक्ति की महाराज आवश्यकता है।
इसलिए भगवान की सरल भक्ति करिए। उसके बाद में एक दिन सुदामा जी द्वारिकाधीश से कहे कि मित्र बहुत दिन हो गया आए, हम बच्चों इत्यादि की चिंता हो रही है, धर्म पत्नी जी का चिंता हो रहा है, तो अब चलना चाहिए। तो द्वारिकाधीश ने कहा हाँ मित्र, हम आपके जाने का प्रबंध करते हैं। सुदामा जी सोचे भी जाने लगेंगे तो धन इत्यादि कुछ हमको प्राप्त होगा, मन में भाव है, लेकिन अपने जो भाव को प्रकट नहीं किए हैं। और प्रातः काल भगवान ने उनके जाने का प्रबंध किया। सह सम्मति से पूरी 8 पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद प्राप्त की। सारे द्वारिका के मंत्री आदि जो हैं वो भगवान के साथ सुदामा जी को छोड़ने के लिए नगर के बाहर तक आए। सुदामा जी 4 बार भगवान से कहते हैं जय श्री कृष्णा चल रहा हूं मित्र। 3 बार जाके गले मिलते हैं। भगवान सोचते हैं कि एक बार भी सुदामा जी अपने मुखमंडल से कोई बात कहें, लेकिन नहीं, सुदामा जी कुछ नहीं बोले महाराज। और फिर द्वारिकाधीश ने सुदामा का वहां से जो है आगे उनके घर की तरफ प्रस्थान कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब सुदामा जी जो पहुंचे महाराज अपने नगर में, तो अब नगर पहले उनका कुटिया बना था, फूस का घर, कपड़े का घर, और सब द्वारिका जैसा महल। तो बोले लगता है मैं भूल गया रास्ता महाराज, किसी और राज्य में आ गया हूं। इस प्रकार सुदामा जी कल्पना किए कि मैं किसी और के राज्य में तो नहीं आ गया गलती से। तब तक जो है उनके नगर के कुछ लोग मिले, देखे कि सुदामा जी आए, हल्ला हो गया पूरे नगर में महाराज, सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। उनकी पत्नी ने जो है सुंदर दिव्य थाल सजा करके सुदामा भगवान का आरती ताज उतारा। और जो जिस राजा ने सुदामा जी को दंड दिया था वो राजा भी आकर के सुदामा जी से माफी मांगा। और सुदामा जी की भगवान की कृपा से भगवान की परम भक्ति प्रदान हुआ। और जब तक पृथ्वी पे रहे वो, तब तक भगवान के विरल भक्ति को करते रहे। बाद में वो भगवान के श्री परम धाम को पधारे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुखद देव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से जो है भगवान के लाखों परिवार हो गए हैं और सब परम बलवान हैं, परम कीर्तिवान है महाराज। उसी बीच में जो है वसुदेव जी महाराज और माता देवकी के जो 6 खष्टम पुत्र हैं उनको भगवान ला करके माता देवकी को अर्पण करते हैं। भगवान ब्रह्म उपदेश देते हैं वसुदेव देवकी को, तथा फिर भगवान की कृपा से वसुदेव जी एक महायज्ञ का प्रारंभ करते हैं महाराज। यज्ञ में दूर दूर से ऋषि महात्मा आदि बुलाए जाते हैं। तो यदुकल के जो सारे बच्चे हैं छोटे छोटे महाराज, भगवान के जो पौत्र पर पौत्र हैं, वो जो है सुखदेव जी कहते राजन अपने उदर पे कपड़ा बांध करके और ऋषियों के समक्ष कर जाकर कहते हैं कि बताइए इसके पेट में क्या है। तो महात्मा आदि क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं इसके पेट में कुछ नहीं है, इसके पेट से एक लौह पात्र पैदा होगा जिससे तुम्हारे यदुकुल का संहार करेगा महाराज। इस प्रकार से जो है महात्मा लोग श्राप दे देते हैं भगवान कि सारे जो वंशज हैं उनको। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अस्प्रधा कोर्धा निया वैष्णो अग्निर्थम वनम निषाद धरो पस्ते तृष्णी मासाद पिप्पलम। कुछ दिन बीतने के बाद में उस बालक के उदर से एक लोहे का मूसल प्रकट होता है और सब लोगों ने इस बात को भगवान से छिपा लिया और ले जाकर के उसको एक समुद्र के किनारे घर रगड़ना शुरू कर दिए महाराज। तो उसके रगड़ने से जो उसका रसद स्वाद निकला, उससे कांसा नाम के धातु की उत्पत्ति हुई महाराज। जो कांसा धातु हमारे आपके बीच में आज है वो उसी मूसल से प्रकट हुआ है महाराज, उस धातु का उत्पत्ति। और जब छोटा सा रह गया तो उसको समुद्र में फेंक दिया।
उसको जो है एक बहेलिया समुद्र से निकाल के ले जाता है। सुखदेव जी कहते हैं उसी बीच में युद्धो कोद श्रम्भा बलेशा मातनम धनुर्वेश बिल्ले गदास्तम सोस्ताम वृष्टवि। प्रद्युमन जी शाम्ब अक्रूर भोज अनिरुद्ध आदि जो आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी बीच में किसी बात को लेकर के समस्त यदुवंशियों में महाराज झगड़ा शुरू हो गया। तो लोग आपस में ही लड़ाई शुरू कर दिए। अस्प्रधा क्रोधा छया निन्ने वैष्णो अग्नयर्थ वनम। जो कोई घास नोच की भी ऐसे दूसरे को मारे तो दिव्यास्त्र की तरह जाकर के लगे और वो मर जाए। इस प्रकार से जो है सारे यदुवंश आपस में लड़ने लगे। बलराम जी को बोध हो गया कि अब समय समाप्त हो रहा है। बलराम जी समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां अपने प्राणायाम विधि से अपने शरीर को एकाग्रचित करके परमात्मा के चिंतन में धारण कर लिए। वहीं बलराम जी भगवान शेषनाग का धारण करके समुद्र के रास्ते श्री साकेत धाम को चले गए। बोल गोविंद भगवान की श्री बलराम जी महाराज की शेषनाग महाराज की जय हो। उसके बाद में जो बहेलिया मछली वो समुद्र पाया था, आगे बाण जो बहेलिया होते हैं जो पंछी आदि का शिकार करते हैं महाराज, तो बाण के आगे उसी लोह पात्र को लगा लिया जो वहां से निकला था उस भगवान के वंशज से महाराज। और भगवान एक वृक्ष के नीचे वन में लेटे हुए हैं, तो उनका जो तलुआ है पैर का वो स्वर्ण के भांति चमक रहा है। और उधर पूरे यदुवंश का समाप्त हो गए। द्वारिका जो है समुद्र में प्रलय हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो स्वर्ण के भांति जब उनका तलुआ चमक रहा है तो बहेलिया को लगा कोई पंछी है, और उसने जो है उसी पंछी को ध्यान करके भगवान के पैर को जो है संकेत करते हुए बाण से मारा महाराज। वो बाण जा करके भगवान के पैर में लगा। उससे भगवान का कुछ विद्वानों का मत है कि जब द्वारिका समाप्त हो गया, सारे यदुवंश समाप्त हो गए, तो उसकी सूचना नंद बाबा के यहाँ आई। तो माता रोहिणी सारी गोपियों को बैठा करके भगवान के लीला को सुनाना प्रारंभ की। उसी समय वहां भगवान का आगमन हुआ और भगवान गेट के बाहर खड़े होकर के माता रोहिणी से द्वारा अपना कथा सुन रहे हैं और अंदर सारी गोपियां सुन रही हैं। सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बन रहा है। और विद्वान लोग कहते हैं कि उस कथा को सुनते सुनते भगवान पिघल गए और उनका केवल हृदय बचा, जिस हृदय को जगन्नाथपुरी में प्रतिष्ठित किया। बोल जगन्नाथपुरी भगवान की जय हो। और हमारे भैया श्री कमलेश कसौधन जी तुलसीपुर, ये महाराज जी को कुछ, व्यास जी को कुछ भेंट समर्पित करना चाहते हैं। वो मंच पर आए और अपना भेंट समर्पित करें और कथा आप सुनते रहिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान का जो है दो प्रकार से विद्वानों ने प्रधाम को गमन किया। ये भगवान का हम संकीर्तन करते हैं। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। सब भक्तों के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। आज जाते अपने धाम जय जगदीश हरे। आज जाते अपनी धाम जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। हम भक्त
भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। आज आते अपने धाम जय जगदीश हरे। आज जाते अपने धाम जय जगदीश हरे। बोलिए भक्त परिवार की जय हो। बोल गोविंद भगवान की जय तो सुखदेव हो। जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान अपनी लीला को समाप्त करके स्वाधाम को पधारे। अब सप्तम दिवस महाराज आज आ गया है, जब महाराज परीक्षित को जो है काल रूपी जो भगवान को उनको श्राप प्राप्त है, तक्षक आकर के डसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप किंचित मात्र संदेह मत करिए। आपको परमात्मा की परम कृपा से सुंदर स्वर्ग धाम प्राप्त होगा और मैं पुनः आपसे वहीं मिलूंगा। सो आप निश्चिंत प्रकार होकर के आप वहां पधारिए। समस्त ऋषि और ब्राह्मणों को परीक्षित जी प्रणाम करके माँ गंगा के तट पर बैठ करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसी समय तक्षक का वहां आगमन हो रहा है। कुछ ऋषियों महात्माओं का मत है कि रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिलते हैं, तक्षक उनको धन इत्यादि दे करके उनको वापस करता है। समय का है महाराज, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं विस्तार पूर्वक कथा में। तो भगवान तक्षक उसी समय प्रकट होता है और परीक्षित जी को फुफकार मार के और भस्म कर देता है। बोल गोविंद भगवान की जय। लेकिन परीक्षित पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके हैं और सारे देवता आदि परीक्षित जी का गुणगान कर रहे हैं, पुष्प का वर्षा कर रहे हैं। हर प्रकार से उनका अनुदन हो रहा है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। बोल गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से आप लोगों ने आज सप्त दिवस में सुना कि भगवान किस प्रकार के करुणा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, और परमात्मा की कृपा से व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त हो जाता है, और जिसपे भगवान की कृपा है उसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो हमें आपको इस कथा को अपने मन में हमेशा याद रखना है, अपने मन में स्मरण रखना है, क्योंकि सदैव जब आप कथा को सुनिए तो भगवान के चरित्र को अपने अंतः हृदय में धारण करिए। उससे ही परम गति प्रदान होगी और परम मोक्ष को प्रदान होगी। आइए भगवान के संकीर्तन के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। हरिक्षा के साथ आरती का व्यवस्था है, सुंदर सुंदर प्रसाद का व्यवस्था है। आरती प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद जाइए। आइए सहेंद्र गायन। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। बोलो आओ। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। राम राम राम, सबको सीता राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। हम तो जाते अपने जय हो। गांव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। और हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम।
हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। और कहना है अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं, फिर कब मिलेगा और ऐसा नजारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम तो आपके इस ग्राम सभा के हैं। भगवान की कृपा रहेगी तो हमेशा मुलाकात होगी। लेकिन कहना है सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, बस मेरा यही कहना है कि हम सभी से जो भी यहाँ कथा व्यास जी हैं और हमारे साथ संगत करते हुए हमारे मित्र लोग हैं और पंडित जी आचार्य जी हैं, इन सब के माध्यम से 7 दिन तक यहाँ हम लोग बहुत बोले हैं, बहुत गाए बजाए हैं। लेकिन इसमें कोई गलती हुई हो या कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कहते हैं सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना न हमको गवारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। बोले गोविंद भगवान की।